ये आज विश्व रक्तदाता दिवस था 14 जून। पिछले महीने हमारी आदरणीय भाभी जी रीता खनका रौतेला जी का देहांत हुआ था। तो हमारा एक विचार ये बना था, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार या देहदान किया गया था, उसी दिन हमारा ये विचार बना कि उनके इस संदेश को दुनिया और हल्द्वानी और राज्य के लोगों तक ले जाने के लिए, क्योंकि उनका एक जीते जी उन्होंने देहदान किया, उनके परिवार का भी सपोर्ट था, उनके परिवार भी इस मामले में जागरूक थे। तो हमें ये लगा कि उनकी यादों को एक संकल्प के रूप में समाज के बीच में ले जाने की ज़रूरत है। तो एक मौका ये बना, आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर हमने एक आयोजन किया जिसका उद्देश्य था रक्तदान से अंगदान की ओर। तो आज यहाँ पर लगभग 70-80 लोग आए, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता थे, शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स थे और स्कूल कॉलेज के बच्चे थे। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई कि हमने लीवर ट्रांसप्लांट, गुर्दा, हृदय रोग प्रत्यारोपण क्या होता है, रक्तदान क्या होता है और कॉर्निया डोनेशन क्या होता है, उसके बारे में बात की और लगभग 15 संकल्प पत्र भरे गए देहदान के। और साथ ही आज एक रक्तदान शिविर भी है, लोग रक्तदान कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम था और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से रक्तदान के बारे में कहा जाता है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि जितनी ज़रूरत होती है लगभग उतने रक्तदान मिल जाते हैं, लेकिन अंगदान में बहुत बड़ा ज़रूरत और देने वालों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि अगर धीरे धीरे ये जागरूकता फैलाई जाए, सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ाए, तो अगले 15, 20, 25, 30 साल में एक समय ऐसा होगा कि जितने अंगदान की ज़रूरत है उतने अंगदान दाता भी मिल पाएंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। ये हैं हेमपंत, क्रिएटिव उत्तराखंड के फाउंडर हैं और मौका है विश्व रक्तदाता दिवस पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार का, जो कि डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के सभागार में हो रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का ये कम्युनिटी रेडियो है। तो आज इस सेमिनार की लाइव रिपोर्टिंग आपको सुनाने जा रहे हैं। अभी आपने हेमपंत जी को सुना। तो क्रिएटिव उत्तराखंड और सक्षम संस्था के द्वारा इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। यह सेमिनार रीता खनका रौतेला जी को समर्पित किया गया है। अभी बमुश्किल 1 माह पहले वो इस दुनिया से मुक्त हुई हैं। इस दुनिया से हर कोई जाता है, कोई समय से जाता है, कोई असमय जाता है। उनकी मौत भी असमय ही है, लेकिन वह एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करके गई हैं। उन्होंने अपनी देह को राजकीय मेडिकल कॉलेज को दान दी थी, सुपुर्द किया था उनकी, ताकि हमारी मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट उनकी बॉडी पर कर सकें, उनके काम में वो मददगार बन सके। तो उन्होंने उस शरीर को जलाए जाने के बजाय यहाँ पर देना ज़्यादा उचित समझा। इस पहल का हम सब लोग काफ़ी सम्मान करते हैं और बहुत नम आंखों के साथ हम उन्हें आज याद कर रहे हैं। और ये सेमिनार उन्हें समर्पित किया गया है क्रिएटिव उत्तराखंड के द्वारा। और दोस्तों, सक्षम संस्था के प्रांतीय संरक्षक डॉक्टर ललित मोहन पंत जी की मां को समर्पित ये सेमिनार किया है। और इस मौके पर ललित मोहन पंत जी ने एक ब्लड डोनेशन पर एक बहुत ही बेहतरीन किताब का विमोचन भी किया है। तो इस सेमिनार में दोस्तों हम आपको बताएं कि इसमें कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं और ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक बड़ा सेमिनार अमूमन होते तो हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अलहदा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर रक्तदाता दिवस है, तो रक्तदान पर तो बात हो ही रही है। और हमारी रक्तदान की जो सुशीला तिवारी की जो हमारी टीम है, जो वहाँ पर मैम है ब्लड सैंपलिंग में, उन्होंने बहुत बेहतरीन बात रखी है। अभी आप उन्हें सुन पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उन्हीं को हम सुनते हैं। मेरा ब्लड कलेक्शन डिपार्टमेंट है और मैं आज आपको बहुत शॉर्ट में जो हमारे यहाँ न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग की सुविधा हुई है, आज से इनॉग्रेट किया है हमने अभी। तो ये बड़े खुशी की बात है क्योंकि मुझे यहाँ इस डिपार्टमेंट में कम से कम नहीं तो 15-16 साल हो गए। इस इंस्टीट्यूट में मुझे 18 साल 20 साल के करीब हो गए। अभी हम लोगों ने बहुत अपडेट किया हुआ है काफ़ी कुछ अपने डिपार्टमेंट में। हमारे यहाँ जो रक्तदान में जो बैग्स बनते हैं उनमें 5 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि HIV, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, सिफिलिस एंड मलेरिया की जांच मेन होती है हमारे यहाँ। तो हम लोग पहले सुविधा इतनी थी नहीं, तो पहले हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्शन करते थे, जिसका कि जो डिटेक्ट होती थी 1 महीने में, इतना टाइम लग जाता था उसको डिटेक्शन टाइम एंटीबॉडीज़ का।
तो उसके बाद फिर हमने एलाइजा शुरू किया, तो उसमें 4th जनरेशन में गए हम लोग, पहले 3rd किया फिर 4th किया। तो 4th जनरेशन में हम एंटीजन टेस्टिंग का काम शुरू किया, हमने P24 डिटेक्ट करते थे। तो उसका जो विंडो पीरियड मीन्स वो पीरियड होता है जो कि वायरस जिसमें फैलता है, तो उसका जितना भी कम से कम विंडो पीरियड होगा उतना बेनिफिट होता पब्लिक के लिए। तो पहले तो हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करते थे, उसके बाद एंटीजन किया, उसमें भी 4th जनरेशन P24 शुरू किया। उसके बाद फिर हमने एक होती है केमिलुसेंस टेस्ट, वो हमने शुरू करवाया, उसका विंडो पीरियड और शॉर्ट हो गया। और अब जो हम लोग DNA टेस्टिंग करने जा रहे हैं, आज से शुरू हो गई है प्रक्रिया, उसमें DNA RNA टेस्टिंग होती है और जिसका कि विंडो पीरियड और कम हो जाता है। मींस कि आप जो है बीमारी को, वायरस को आप 5 से 7 दिन में पकड़ सकते हैं आफ्टर इन्फेक्शन। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो भी हम ब्लड देंगे वो इतना सेफ ब्लड देंगे, DNA टेस्टेड ब्लड देंगे, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग ब्लड देंगे, जो अभी तक हम नहीं दे पाए थे। ये एक बड़ी हर्ष की बात है सबके लिए। सबसे खूबसूरत बात इस सेमिनार को यह बना रही है कि यहाँ पर रक्तदाता दिवस पर भी बात हो रही है, रक्तदान पर बात हो रही है, ब्लड बैंकिंग पर बहुत ज्यादा बातें हुई हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड डायरेक्टर हेल्थ और मेडिकल के डायरेक्टर डॉक्टर ललित मोहन पंत जी ने बहुत बेहतरीन PPT प्रेजेंटेशन के थ्रू पूरे रक्तदान के इतिहास को बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखा है। कई सारे ब्लड बैंक्स के खोलने में उनकी बड़ी कोशिशें रही हैं, बड़े प्रयास रहे हैं। और जो खूबसूरत बात मैं बताना चाह रही हूँ ये कि इसमें रक्तदाता के अलावा नेफ्रोलॉजिस्ट ने पूरे किडनी पर बात की है, किडनी ट्रांसप्लांट पर बात की है, इस अंगदान पर बहुत बेहतरीन बात हुई है, देहदान पर बेहतरीन बात हुई है, कॉर्निया पर बहुत ही बेहतरीन बात की गई है कि कैसे हम नेत्रदान कर सकते हैं। लोगों ने फॉर्म भरे हैं नेत्रदान के, बड़ी संख्या में अंगदान के फॉर्म भरे गए हैं और अंगदान पर बड़ी ही बेहतरीन चर्चा हुई है कि कैसे आज के समय में हम अपने किडनी, लीवर, तमाम सारी हार्ट, हर चीज को जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस दिशा में इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन लोगों में अभी जागरूकता नहीं आई है। तो एक बड़ा चेताने का काम इस सेमिनार ने किया है। तो ये खूबसूरत सी बातें हमने रिकॉर्ड की हैं, दर्ज की हैं, ताकि ये तमाम सारे लोगों तक पहुंच पाएं, क्योंकि सभागार में कम ही लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक संख्या थी। कई सारे पेंशनर्स वहां पर, सीनियर सिटीजन्स मौजूद रहे हैं। इसके अलावा सक्षम संस्था के लोग मौजूद थे, क्रिएटिव उत्तराखंड के मौजूद थे, हल्द्वानी शहर के बौद्धिक सामाजिक तबका वहां पर मौजूद था। इसके अलावा रीता खनका जी के हस्बैंड जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगमोहन रौतेला जी, उनकी बिटिया बुलबुल, ये तमाम सारे लोग इस वक्त वहां पर मौजूद रहे हैं सेमिनार में। तो एक एक करके हम सभी को आपको सुनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम सुनते हैं सक्षम संस्था के संरक्षक और मेडिकल और हेल्थ के डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड डॉक्टर ललित मोहन पंत जी को। एक बहुत बढ़िया नारा हमारा सक्षम का है। हमारे सक्षम के पदाधिकारी यहाँ आए हैं। ये हमारी लता जोशी जी हैं, जो ये नैनीताल जिले की सक्षम की सचिव हैं, और गुप्ता जी जो 100% दिव्यांग, वो हमारे सक्षम के यहाँ के अध्यक्ष हैं। सक्षम समदृष्टि समता विकास अनुसंधान मंडल करके एक संस्था है, तो ये हम दिव्यांगों के लिए काम करते हैं। मैं उसका प्रदेश का संरक्षक भी हूँ, और उसका एक प्राणदा प्रकोष्ठ है जो थैलेसीमिया के रोगियों के लिए काम करता है। और थैलेसीमिया के रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ का आंकड़ा तो मैं पूछना भूल गया, एक्चुअली लोग जब चले जाते हैं तो फिर पूछना दिक्कत हो जाती है। और हमारे ऊधम सिंह नगर में लगभग 80 पेशेंट थैलेसीमिया के हैं, जिनको हम लगातार महीने में किसी को 2, किसी को 3 बार ब्लड चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ललित मोहन पंत जी को अभी आपने सुना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरे इतिहास को हमारे सामने रखा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं सेमिनार में, और डॉक्टर भागीरथी जोशी ने बहुत खूबसूरत बातचीत की है इस मौके पर, जो कि हमारी इस वक्त नैनीताल जनपद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। हमारे सार्वजनिक हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा योगदान मैम का है। बहुत अच्छी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छी प्रशासनिक अधिकारी अभी इस वक्त वो रोल अदा कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर भागीरथी जोशी जी को। अंगदान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे वक्ता कह चुके हैं। जैसा कि रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि किडनी की बहुत सारी बीमारियां हमारे यहाँ आजकल हो रही हैं। किडनी की बीमारी के ऐसे कोई सिम्टम भी नहीं मिल रहे हैं, तो जब तक मरीज जाता है उसकी स्थिति ये हो जाती है कि या तो वो लगातार डायलिसिस कराए या फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट कराए। तो हर व्यक्ति के पास किडनी डोनेट करने के लिए लोग नहीं होते हैं। अगर हम अपनी किडनी डोनेट, कोई भी अंग डोनेट करते हैं तो व्यक्ति को जीवन दान मिल जाता है।
दूसरी चीज़ ये है कि डायलिसिस के बारे में भी मैं कहना चाहूँगी कि भारत सरकार ने फ्री डायलिसिस योजना चला रखी है, जिसके तहत बेस चिकित्सालय में हमारे डायलिसिस फ्री होते हैं और आयुष्मान कार्ड के तहत सेंट्रल हॉस्पिटल में भी हमारे फ्री होते हैं। एक राही केयर हॉस्पिटल है तिकोनिया में प्राइवेट, वो भी पीपीपी मोड पे चल रहा है, फ्री हो रहे हैं। और इसके अलावा नैनीताल में भी हंस फाउंडेशन की तरफ से 3 मशीनें दी गई हैं, तो वो भी फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हार्ट प्रत्यारोपण भी होता है, किडनी प्रत्यारोपण होता है, और कॉर्निया तो प्रत्यारोपण जो नेत्रदान है वो महादान इसलिए भी कहा गया है कि ब्लड डोनेशन के लिए कुछ लिमिटेशन है, जिसका हीमोग्लोबिन कम है या जिसको कोई संचारी बीमारियां हैं वो लोग रक्त नहीं दे सकते। लेकिन कॉर्निया, जैसा कि डॉक्टर पल्लवी ने बताया, कि सिर्फ एंड सिर्फ जिसमें मेटास्टेटिक कैंसर न हो या आई का कोई कैंसर न हो, कोई भी व्यक्ति बिना किसी एज बार के, बिना किसी परेशानी के नेत्रदान कर सकता है। तो डॉक्टर भागीरथी जोशी मैम को इस वक्त आप सुन रहे थे, और हम आपको बता दें कि ये विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर 1 दिवसीय सेमिनार की रिपोर्टिंग हम आपको सुना रहे हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में इस सेमिनार का आयोजन चल रहा है। क्रिएटिव उत्तराखंड और सक्षम संस्था का ये एक साझा प्रयास है, और रीता खनका रौतेला जी को यह सेमिनार समर्पित किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी, बड़ी ही संजीदा और देश काल समाज के बारे में सोचने समझ वाली महिला थी। तो अब आगे बढ़ते हैं सेमिनार में और सुनते हैं डॉक्टर पल्लवी को, जिन्होंने नेत्रदान के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी और नेत्रदान विभाग की ओर से वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर पल्लवी जी को। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड एक लीडिंग कॉज है ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस का। ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस मतलब कि कोई एक ऐसी अंधापन का कारण जिसको हम किसी इलाज से या किसी ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। एक इंसान अगर कॉर्निया डोनेट करता है तो वो कॉर्निया हम कम से कम 4 लोगों में लगा सकते हैं। अगर हम उसको लेयर वाइज डिसेक्ट करें तो एक आदमी के डोनेशन से 4 लोगों को रोशनी मिल सकती है। अब अगर आप या फिर आपके आसपास का कोई भी जना है जो कॉर्निया डोनेट करना चाहता है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो जो कॉर्निया डोनेशन होता है वो डेथ के लगभग विदिन 48 आवर्स कर देना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो भी डेड बॉडी है, जो भी डिसीज पर्सन है, उसके आसपास अगर कोई पंखा या कोई एसी चल रहा है तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कॉर्निया को ड्राई करता है। उसके अलावा उसकी जो आँख है उसको अच्छे से बंद कर दीजिए। कभी कभी आफ्टर डेथ जो होता है आँखें थोड़ी बहुत खुली रह जाती हैं, तो वो अच्छे से बंद कर दीजिए। और आंखों के ऊपर कोई भी गीला कपड़ा अगर अवेलेबल है, अगर कोई वॉश पीस अवेलेबल है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो रख दीजिए। तो दोस्तों डॉक्टर पल्लवी को इस वक्त आप सुन रहे थे, बहुत बेहतरीन बातचीत उन्होंने रखी। और अब हम आगे बढ़ते हैं सेमिनार में। तो दोस्तों डॉक्टर भंडारी को अब हम सुनते हैं, जो कि उजाला सिग्नल सेंट्रल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में कई वर्षों तक उन्होंने सेवाएं दी हैं। तो विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन उसमें से चुनिंदा ही रिकॉर्डिंग हम ले पाए हैं ताकि रिपोर्ट बहुत लंबी ना जाए। तो कैसे किडनी ट्रांसप्लांट्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं उस पर आप सुन सकते हैं डॉक्टर भंडारी को। तो डॉक्टर भंडारी को इस वक्त आप सुन रहे थे दोस्तों, और 1 दिवसीय सेमिनार की रेडियो रिपोर्ट हम आपको सुना रहे हैं, जो कि सक्षम और क्रिएटिव उत्तराखंड संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है। रीता खनका रौतेला जी को समर्पित है और डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के सभागार में ये हो रहा है। तो अब हम सक्षम संस्था के लोगों को सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये सक्षम उत्तराखंड की ओर से प्रीति जी हमारे जो है संरक्षक हैं, तो उनकी माता जी की याद में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो हमारा प्रयास था कि रक्तदान जो है जीते जी होना चाहिए, और नेत्रदान और देहदान जो है मरणोपरांत वाली बात है। उसमें हमारी जया भंडारी जी हैं, लता पंत जी हैं और सभी अन्य संगठनों के लोग भी यहाँ पर शामिल थे। और इन लोगों ने आज देहदान भी किया है, हमारे संरक्षक और जिला महामंत्री ने। तो इससे सक्षम के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और हम लोग जो रक्तदान का जो प्रयास करें, हम चाह रहे हैं कि वार्ड वाइज भी यहाँ से जो एम्बुलेंस होती है वो जाए और वहाँ से घर से ही ब्लड डोनेट की प्रक्रिया चालू हो। ये सक्षम का प्रयास है। सक्षम का प्रयास है कि उत्तराखंड में कि सक्षम की सचिव है लता जी बताइए, क्या ब्लड डोनेशन को लेकर ही आप लोग काम है? सक्षम का जो काम है, सक्षम का काम एक्चुअली जो हम दिव्यांगों के लिए काम करें, दिव्यांगता मीन की जितनी प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं वो ब्लड को लेकर के नहीं, शरीर के अन्य अंगों को लेकर के, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अंगदान करवा सकें। ब्लड डोनेट तो होता ही है,
और अंगदान की तरफ हम ज़्यादा कदम बढ़ा रहे हैं। और सक्षम संस्था क्या पूरे उत्तराखंड में काम करती है? ये ऑल ओवर इंडिया में काम करती है और इसके कुछ लोग बाहर भी काम करते हैं और विदेशों में भी काम करते हैं। ये संगठन है एक सक्षम। तो सक्षम संस्था के लोगों को भी आपने सुना। तो अब हम डॉक्टर शर्मा को आप सुनते हैं, जो कि शंकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ओनर हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग से डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर्ड हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर शर्मा को। नरकनाथ के विषय में जहाँ तक कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा जागरूकता हमें लानी पड़ी, बहुत लोगों को पटाना पड़ा। पहले अस्पताल में भीड़ हो जाती, तो भीड़ छांटने के लिए हम कहते थे भाई इसके खून की जरूरत है, जो लोग खून देना चाहते हैं वो यहाँ पर रहें, तो सारी भीड़ छट जाती थी। तो उसके बाद जो है उस समय हमारे हथियार की तरह हम इसको लेते थे कि इसको खून की जरूरत है, अगर आप खून दें तो सारे लोग जल्द के मारे चले जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, आज लोग स्वेच्छा से जो है खून देते हैं और सरकार ने भी इसके लिए जगह जगह पर ब्लड बैंक की स्थापना कर दी है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु ये जो है इसका प्लाज्मा और उसके जो रिएक्टर है ये सब अलग अलग किए जा रहे हैं। जैसे मनीष सुशीला तिवारी में है, बेस अस्पताल में है, रुद्रपुर में है, हर जिला अस्पताल में हम ब्लड बैंक की अच्छी सुविधाएं हैं और डोनर की लिस्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि डोनर की लिस्ट रहे और कभी भी किसी जरूरतमंद को खून मिल जाए, क्योंकि उस समय जो पहाड़ से लोग आते हैं काफ़ी दुखी होते हैं, उनको बहुत कोई पता नहीं होता है कि खून कहाँ से मिलेगा। वो लोग कहते हैं चाहे कितना ही पैसा लगता है हम खून मोड़ देना चाहते हैं, जबकि हमारे पास ऐसे डोनर हैं जो उसी समय खून देने के लिए रात को भी आ सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि उनकी लिस्ट जो है हर अस्पताल को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि जो है ट्रॉमा के समय में उनको जो है खून की आवश्यकता पूर्ति हो सके। तो अब हम सुनते हैं जगमोहन रौतेला जी को, जो कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, रीता खनका रौतेला जी के हस्बैंड हैं। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया उन्हें अंत समय तक, बहुत मजबूत दिल के साथ में उनको विदा किया इस दुनिया से। तो आइए सुनते हैं उनकी याद में हो रहे इस पहले कार्यक्रम में बहुत भावुक होकर क्या समझ और क्या महसूस रहे हैं डॉक्टर जगमोहन रौतेला। नहीं, सामाजिक तौर पर मुझे भी बड़ा आश्चर्यजनक लगा। मुझे नहीं पता लग रहा था कि समाज इस तरीके से उनकी बीमारी को और उनकी दिनचर्या को इतनी गहराई से देख रहा है। मैं तो कहता हूँ कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, जिस तरीके से वो दर्द से तड़प रही थी, मैं उसे मुक्ति दिवस कहता हूँ या उनका मुक्ति दिन मानता हूँ कि उन्हें उस दर्द से मुक्ति मिली। तो उनको दर्द से मुक्ति मिले हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं। तो सक्षम उत्तराखंड और क्रिएटिव उत्तराखंड ने कहा कि हम उनके स्मृति में ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि समाज कई बार हम बहुत सारे कामों को बहुत जल्दी भुला देते हैं, लेकिन उनके काम को जिस तरीके से उन्होंने आईसीयू से देहदान की बात की, तो लोगों ने, समाज ने जिस संवेदनशीलता के साथ उनकी उस अपील को सुना और उनके काम को मतलब एक स्मृति के रूप में याद करने के लिए जो काम किया, जो ये रक्तदान दिवस को उनको समर्पित किया, तो एक मेरे हिसाब से वो एक बड़ी बात। तो इस रेडियो रिपोर्ट के समापन की तरह हम बढ़ रहे हैं। जनकवि गिरदा का एक गीत वहाँ पर गाया गया और बहुत सारे लोग मौजूद रहे वहाँ पर। प्रभात उप्रेती जी, जो कि हमारे पॉलीथीन बाबा हैं, पर्यावरण को लेकर जिन्होंने बहुत काम किया, कई किताबें आपकी प्रकाशित हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर आप हैं, और वो यहाँ पर मौजूद थे। दयाल पांडे जी मौजूद हैं, जो कि क्रिएटिव उत्तराखंड के वो भी फाउंडर हैं। हेम खोलिया जी वहाँ पर मौजूद रहे हैं, अपनी रसोई के ओनर हैं और उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। के अलावा रिक्सी पांडे वहाँ पर मौजूद रहे हैं, जो कि क्रिएटिव उत्तराखंड के हैं और मेरे पहाड़ मेरे पछाड़ का एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। उसके अलावा लीलाधर पांडे जी वहाँ पर मौजूद रहे पेंशनर संगठन की तरफ से, और बहुत सारे लोग भी मौजूद थे पेंशनर संगठन की ओर से। तो लीलाधर जी पंचायत के ट्रेनर रहे हैं, पंचायती राज विभाग से रिटायर्ड हैं और बहुत ही एक्टिव रहते हैं सामाजिक कार्यों में। इसके अलावा डॉक्टर HS बिस वहाँ पर मौजूद रहे, जो कि जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। बहुत ही क्रिएटिव शिक्षक नवेंदु मठपाल जी वहाँ पर मौजूद रहे, कैलाश पांडे जी मौजूद रहे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 50-60 लोगों की मौजूदगी में यह सेमिनार आयोजित हुआ। तो चलते चलते इस गीत को सुनते हैं जनकवि गिरदा के और इस रिपोर्ट को समाप्त करते हैं। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और आप सुनते रहें उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। चाहे तुम मिल सको, चाहे तुम मिल सको।
के दिन तो आलो झुमियो झुमियो